बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि क्या दी हुई संख्या 13 से विभाजित होगी। एक तरीका क्या है, 13 से हम भाग देकर देखें। संख्या बड़ी है, हो सकता है 13 का पहाड़ा आपको याद नहीं हो। अगर 13 का पहाड़ा याद नहीं है तो फिर आप भाग नहीं दे पाएंगे। तब क्या तरीका है, एक तरीका और है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 13 से विभाज्यता के नियम। अगर इसको जान जाए तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको 4 से गुना कर दीजिए और उसको हटा के अलग रख लीजिए। बाकी जो बच गई संख्या, मतलब दी गई संख्या में से इकाई के स्थान वाले अंक को हटा देने पर जो संख्या बच गई, उसमें जो हम 4 से गुना किए थे, किसको गुना किए थे, इकाई के स्थान पर जो अंक था उसको 4 से गुना किया था, उसको जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 का गुणज हो जाए, मतलब 13 से कट जाए अथवा 13 के पहाड़े में आ जाए, तो दी गई संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे दिया गया, दी गई संख्या के इकाई स्थान के अंक को 4 से गुना कर इकाई स्थान वाले अंक को हटाकर प्राप्त संख्या में जोड़ देने पर प्राप्त योगफल यदि 13 का गुणज हो तब दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी। ये क्या है, ये रूल है, इसकी थ्योरी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको कैसे समझा जा सकता है। संख्या के द्वारा ही संख्या समझा जा सकता है और बार बार अभ्यास करके सीख लिया जा सकता है। तो बार बार अभ्यास करना होगा आपको, तभी यह संभव होगा। चलिए, दी गई संख्या क्या है, 50,661, ठीक है, 50,661। इसका इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, क्लियर है, 1 है। इसको हटा दीजिए, इस 1 को हटा दीजिए, तो हमारे पास प्राप्त संख्या क्या हो गई, 5066, 5066। अब 5066 में क्या जोड़ना है भाई, इस इकाई वाले स्थान के अंक का 4 से गुना, मतलब चौगुना। प्राप्त संख्या अब क्या हो गई, 5066 प्लस 4 मतलब 5070। अब देखिए फिर से आगे बढ़िए, इकाई के स्थान में कौन सा अंक, 0, इसको छोड़ के संख्या क्या, 507, तो 507 प्लस 0 इंटू 4, तो ये तो हो गया कितना भाई, बराबर हो गया 507, क्योंकि 0 इंटू 4 0। अगर उसको 507 में जोड़ेंगे तो फिर वही, तो 507। अब यहाँ से क्या, इकाई का स्थान पे कौन सा अंक, 7, तो बचा क्या संख्या, 50 प्लस 7 इंटू 4, कितना हो गया, 50 प्लस 28, कितना हो गया, 78, है ना। अब क्या हुआ, अब इसके बाद इकाई का स्थान पे कौन सा अंक, 8, 7 प्लस 8 इंटू 4, 7 जोड़ 8 × 4 = 32, 39, 13 के पाड़े में आ गया ना 3 बार। इसका मतलब क्या हो गया कि 50,661 किसे विभाजित है, 13 से विभाजित है। ठीक है, प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये बड़ी संख्याओं के लिए है, छोटी संख्याओं के लिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा। अब एक तो आपने ये देख लिया, समझ में आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जगह की कमी के चलते इसको मिटा रहे हैं। 637 को देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है दूसरा? 637। इकाई का स्थान को हटाइए पहले, बचा क्या? 63। इसमें क्या कीजिए? 7 × 4 जोड़ दीजिए, है ना? तो कितना हो गया? 63 + 28, 8 3 11, 1 6 2 8 1 9, 91। अगर 13 का पहाड़ा याद है तो 13 से 91, तो फिर आगे करना ही नहीं, कुछ नहीं याद है तो आगे कीजिए। क्या? इसमें इकाई का स्थान को हटाइए, इकाई के स्थान वाले अंक को हटाइए, बचा क्या? संख्या 9 बच गई। जोड़ कीजिए कितना? 1 × 4 बराबर क्या हो गया? 9 + 4 13। अब कोई शंका क्या? 13 को एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, इसलिए 637 13 से विभाजित हो जाएगी। और अगर ये पता है तो 13 से हम विभाजित कर लेंगे आसानी से, है ना? अब 13 का पहाड़ा लेकिन याद रखना होगा, 13 का पहाड़ा क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए 637 को देख लीजिए है कि नहीं। किससे भाग देंगे? 13 से। 13 × 4 = 53 65, 13 × 4 = 52, 1 1 13 9 17 से 117, है ना? शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो 637 क्या हो गया? 13 से विभाजित हो गई। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो एक और उदाहरण में क्या है भाई, इसको मिटाते हैं। एक और उदाहरण, जल्दी जल्दी। उदाहरण क्या है? 11 6 48। अब आप लोग साथ साथ बोलेंगे। पहले 8 को हटाइए, बचा 11 6 4 1164। जोड़ कीजिए, 8 4 32, आया कितना भाई? 1164 + 32, 4 2 6 6 3 9 और 11 96। देखिए थोड़ा जल्दी करना होगा। कैसे कर सकते हैं? तो देख लीजिए, 119 जोड़ 6 × 4 6 6 24 और 24 और 19 24 9 33 3 3 1 4 और 143। 143 से क्या हुआ? 14 जोड़ 3 × 4 14 जोड़ 12, तो 14 जोड़ 12 में तो कितना हो गया? 26। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे दिमाग में ये देख लेना कि हाँ ये संख्या 13 से विभाजित हो रही या नहीं। आप जितना क्विक, जितना फास्ट इसको करके देख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इसको करें। अगर आप इसको डायरेक्ट 32 जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हर एक बार क्या कर रहे हैं? इकाई के अंक को हटा रहे हैं और उसको 4 से गुना करके जो बचा हुआ संख्या उसमें से जोड़ दे रहे हैं। और कब तक करते रहते हैं? जब तक कि हमें अंतिम में जो प्राप्त संख्या है वो यह नहीं दिख जाए कि 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल्स लिया वो ऐसा था कि वह 13 से विभाजित हो जाए। और अगर ऐसा नहीं आएगा, अगर 26 नहीं आया तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब वह 13 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।